में फंसी पूर्व बीजेपी नेत्री और उसकी प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस दोनों को जिला जेल से निकालकर रानीपुर कोतवाली लाई। एसआईटी की टीम अब उनसे गहन पूछताछ करेगी। टीम मथुरा और आगरा जाकर डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाएगी। पुलिस रिमांड पर जाने से पहले पूर्व नेत्री ने अपने पति पर साजिश का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है और ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। तो ये नाबालिग बेटी के यौन शोषण मामले में पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और ये मामला जो है ये पूरा क्या है वो मैं आपको बताऊं। कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस दोनों को जिला जेल से निकालकर रानीपुर कोतवाली लाई है और इसमें एसआईटी की टीम अब उनसे गहन पूछताछ करेगी। उनसे डीप पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद और भी कई सारी चीज़ें निकलने की संभावना है। टीम मथुरा और आगरा जाकर डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाएगी, यानी जो डिजिटल हो चीज़ें हों या फिर दस्तावेज हों, डॉक्यूमेंट्स हों, उनको भी उनके साक्ष्य, उनके तथ्य जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। कुलदीप सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कुलदीप, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में और अभी किस तरह से पूछताछ हो रही है, कैसे जाँच हो रही है? देखिए शीतल, ये पिछले महीने जून की ये घटना है जब एक नाबालिग बच्ची के पिता को अपनी बच्ची में कुछ असामान्य हलचलें दिखाई देने लगी और वो बच्ची कुछ परेशान सी थी। तो उसके बाद उसके पिता ने जब अपनी बच्ची से बातचीत की तो उसे पता चला कि उनकी माँ ने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उनके साथ कुछ घिनौने कार्य किए हैं। और जब ये बात उनके पिता को पता लगी तो वो उसको लेकर तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने सारी जानकारियां दी। ठीक है। और पुलिस ने इसमें तत्काल उनका मेडिकल करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया और पोक्सो और 164 के तहत पीड़ित बच्ची का बयान भी लिया। ठीक। अब बताया जा रहा है कि जो बच्ची की मां है और पिता दोनों के बीच में अनबन चल रही थी और कुछ समय से बच्ची माता के पास थी। लेकिन यह महिला जो भाजपा की नेत्री भी बताई जा रही थी और इसको कहा जाता था ये पिछले कुछ समय से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही है। इसका नाम अनामिका है और ये अपनी बेटी को लेकर के 13 वर्षीय बच्ची को लेकर के अपने मित्र सुमित पटवाल और एक अन्य साथी के साथ ये उसको कहीं ले गई वहीं स्टेडियम के आसपास और उसने फिर उन बच्ची को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर इसके दोनों पुरुष मित्रों ने इस 13 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ उसका यौन अपराध के साथ उसको क्रियान्वित किया। तो उसके बाद ये बच्ची को लेकर के फिर ये इसकी माता जो है वो अन्य राज्यों में भी लेकिन गई है। नेत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पति जो है वो साजिश कर रहा है, साजिश का आरोप अपने पति पर लगाया गया है। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है? ये अभी ये बात जो निकल कर के आ रही है वो अपने डिफेंस में इस तरह का बयान दे रही है, लेकिन चूंकि मेडिकल में तो इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है। ठीक है। और अब चूंकि पुलिस ने इसको 3 दिन की रिमांड पे लिया है और वो मथुरा और आगरा इनको लेकर के जाएंगे जहां वो बच्ची को लेकर के पहले भी गए हुए थे। ठीक है। जहां उसके साथ गए घटना घटी और साक्ष्य जुटाएंगे। देखिए शीतल, उत्तराखंड में बच्चियों पर महिलाओं पर अपराध की ये पहली घटना नहीं है और भाजपा पर भी इस तरह के आरोप पहले से लगते रहे हैं। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रही है। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड का एक बहुचर्चित मामला अंकिता हत्याकांड जो रहा है, जिसमें कांग्रेस लगातार भाजपा के नेताओं पर उंगली उठाती रही है और अब ये स्वयं भाजपा की जिला अध्यक्ष रही है महिला मोर्चा की, उसके ऊपर ये आरोप निकल करके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी ये मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और प्रदेश में भी जिस तरह से महिला यौन अपराधों को लेकर के समय समय पर चीजें निकल करके आती रही हैं और अभी जो ये घटना घटी है, इस घटना ने भी चीजों को एक नया मोड़ दे दिया है और कांग्रेस इसने इसको बड़ी तेजी से लपका भी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी ने जानकारी साझा की है। धीरे धीरे जब जांच पड़ताल होगी तो सारे साक्ष्य, सारी चीजें निकलकर एकदम से सामने आएंगी।